हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ का प्रचंड कहर। पांच राज्यों में मुसीबत की बारिश से त्राहिमाम। सैलाब के महासंकट में घिरा असम बिहार। पानी की गर्जना के आगे बेबस होने लगे इंसान। सैलाब में समा रही गांव और खेत खलिहान। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत का कोहराम। देखिए बारिश बाढ़ और बर्बादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। बाढ़ और बारिश से असम और बिहार में हालात भले सबसे ज्यादा खराब हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से दीवार गिर गई। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या है हरिद्वार में हालात, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से एक तरफ जहां पत्थरों के दरकने का सिलसिला जारी है, वहीं हरिद्वार में अब गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से काफी पानी छोड़ा गया, जिससे शहर के कुछ इलाके और कुछ गाँव में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं हरिद्वार के कनखल थाने में भी बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी। शहर की सड़कें नालों में तब्दील हो गई। गंगा का जलस्तर 282 मीटर हो गया, जो खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में 3 दिन का अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट दिया है, तो उससे लगातार गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी यहाँ पर पाई जा रही है। हालांकि जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटरिंग गंगा के जल स्तर पर कर रहे हैं। लगातार जो गंगा का जल स्तर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि बारिश देर रात से यहाँ पर पड़ रही है और जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट बताया गया है। अगर इसी तरह से बारिश पड़ती है और गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है तो मैदानी क्षेत्रों में इसमें बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। मॉनसून के दस्तक के साथ ही एक और जहां गर्मी से लोगों को राहत है, तो वहीं आसाम और बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचा रखी है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आसमान से बरसती आफत के लिए कैसे राज्य दर राज्य तबाही का आलम है, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून के दस्तक के साथ ही नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली जलमग्न हो गई। नालों ने नदी का रूप ले लिया है। बिहार में 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, तो असम में आसमानी आफत ने 84 लोगों की जिंदगी निगल ली। बात पहाड़ी इलाकों की करें तो वहां पर भी स्थिति बेहद खराब है।
लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हिमाचल के शिमला की हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अब दरकते पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की तबाही का सबसे बुरा असर असम में हुआ। असम की ब्रह्मपुत्रा नदी उफान पर है। नालों ने नदी का रूप ले लिया है और नदियों ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में दस्तक दे दी है। भारी बारिश और अचानक आई तबाही के बाद लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। खराब मौसम की वजह से कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लाखों लोग कई इलाकों में फंसे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम इन इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। अब तक 111 लोगों ने असम में बाढ़ और भूस्खलन से अपनी जान गंवाई है। एनडीआरएफ की टीम ने पिछले 24 घंटे में करीब 300 लोगों की जान बचाई। ये तस्वीरें असम के बारपेटा की हैं। जिस तरफ नजर घुमा लीजिए, हर तरफ केवल बाढ़ के तांडव के सबूत हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़क, घर सभी नदी में समा चुके हैं। नदियों के पानी ने पूरे शहर में दस्तक दे दी है। असम में नदियां तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम बन गई। उफान मारती नदियां काल बनकर पूरे जिले में दौड़ रही हैं। घरों तक में पानी घुस जाने से लोगों को अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद है। मेघालय के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तेज बारिश से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। लैंडस्लाइड की अलग अलग घटना में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थिति को देखते हुए कई लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना शुरू कर दिया है। मेघालय के गारो पहाड़ियों पर बेहद खराब हालात हैं। लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, जिस वजह से उनके सामने एक साथ कई समस्याएं आ चुकी हैं। वहीं दिल्ली में भी बारिश आफत बनकर राजधानी वासियों पर बरस रही है। दिल्ली के कुछ निचले इलाकों में लोगों के रैन बसेरे तबाह हो गए। अन्ना नगर इलाके में 1.5 दर्जन लोगों के मकान बारिश में बह गए। इसके बाद लोग बेघर हो चुके हैं। कि आप कहां, आपको छत मिलेगी नहीं मिलेगी, बारिश में परेशान हो रहे हो, आपको क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली में एक तरफ गर्मी से राहत है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यही बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बीती रात हुई बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से जलभराव जैसी समस्याएं भी हो गई थी और उसी की वजह से यातायात बाधित भी रहा। कुछ जगहों पर घरों में पानी भी घुस गया और लोगों को पानी में फंसे देखने के दृश्य भी सामने आए। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के शेष इलाकों तथा आसपास के शहर में मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत पर अगले 2 से 3 दिन तक बंगाल की खाड़ी में आने वाली आर्द्र पूर्वी हवाओं और अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं का मेल होता रहेगा। और इसी के चलते पूरी दिल्ली में झमाझम बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। तेज हवाएं पूरी दिल्ली के अंदर चलती नजर आई और अब मौसम विभाग की माने तो तेज बारिश भी पूरे दिल्ली के अंदर हो सकती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही असम के बाज बिहार में मचा रही है। बिहार की कई नदियां जैसे कोसी उफान पर हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश और वहां से छोड़े गए पानी ने बिहार के लोगों की जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। राजधानी पटना तक में हल्की बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान हैं। बाढ़ और बारिश से
बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों में क्या है हालात, देखिए ये रिपोर्ट। वहीं यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाघरा नदी अब खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांव में कटान का खतरा बढ़ गया है। कटान से हर साल घाघरा से हजारों एकड़ जमीन और फसल बर्बाद हो जाते हैं। बैराज से पानी छोड़े जाने से नदियां उफान पर हैं। दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने कोसी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उफनती कोसी नदी की लहरें खतरे की दस्तक साबित हो रही हैं। पिछले 3 दिनों से नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कोसी में पानी का बहाव एक्सट्रीम डेंजर लेवल को पार कर गया है। कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक को हाई वाटर लेवल के कारण खोल दिया गया है। बैराज कंट्रोल रूम के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे तक 3,40,380 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की दर से कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा है। कोसी नदी में पश्चिमी तटबंध के साथ बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा हो गया है। वहीं नेपाल में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हालात काफी खराब हैं। शहरी इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। बेहद जरूरी काम की वजह से ही लोग बाहर निकल रहे हैं, तब भी उन्हें घुटनों तक पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। बहुत ही बेहाल स्थिति है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, कोरोना है, महामारी है, बारिश है, लेकिन आखिरकार सरकार जो ढिढोरा पीट रही है, जो व्यवस्था की बात कर रही है, जमीनी सच्चाई तो आप देख रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति का घर इस मोहल्ले में सबसे ऊंचे जगहों पर है, लेकिन मेरे घर में भी पानी है। लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से हर साल इसी तरह से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि लोगों तक राहत पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भी नदियां उफान पर हैं। गंडक बैराज से छोड़े गए 3,35,000 क्यूसेक पानी से शहर के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इंडो नेपाल सीमा के नारायणी गंडक नदी पर बैराज कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और कटाव जैसे आपदा को लेकर प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं नारायणी नदी के किनारे खड़ा हूँ। बिहार में नारायणी को गंडक के नाम से जानते हैं। नेपाल के पूरे तराई क्षेत्र में जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद से इस नदी में बहुत उफान आया है। नेपाल के कई इलाके में तो नदी 1.5 मीटर ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक पर जो बराज है उसके तमाम फाटक खोल दिए गए हैं और 4,32,000 क्यूसेक पानी वहां से निकला है। अगले 24 घंटे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी सोनपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। फिलहाल एहतियातन गोपालगंज के इलाके में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाके में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। दरअसल नेपाल से जितनी भी नदियां निकलती हैं, तमाम नदियां उफान पे हैं। जितनी जगह बैरेज है, बैरेज के ऊपर जितने भी फाटक हैं, तमाम फाटकों को खोल दिया गया है और एक तरीके से हाई अलर्ट 17 से 18 जिले में घोषित किया गया है। और ये अलर्ट घोषित किया है जो डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है उसके द्वारा। अनुमान यही किया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में कई जगह पर नदियां जो है उनमें जबरदस्त पानी में तेजी देखी जा सकती है, उफान आ सकता है। और इसी बाबत जो लो लाइंग एरिया है वहां पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। ये दूसरी बार ऐसा होगा जब बिहार में बाढ़ का प्रकोप एक ही साल में झेलना पड़ा। अभी फिलहाल नारायणी आपको दिख रही है, यही नदी है। नेपाल में नारायणी कहते हैं, यहाँ इसे गंडक कहते हैं। 4 लाख क्यूसेक पानी इस नदी में कहाँ समाहित होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि गंडक हो या कोसी हो, कमला बलान हो या ललबकिया हो, तमाम दूसरी नदियां जो नेपाल से निकल रही हैं इस बार तबाही मचा सकती हैं। सोनपुर से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए।
तो आपने देखा किस तरह से बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।